एक प्रधान ने संत रामपाल जी से कहा, जी आपका एक सेवक है जी वो जयपुर से, वो जी बड़ा भुंडा बोलता हमारे को कि तंबाकू पीने वाला ढेड है, फलाना है, दिखना है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे को समझाई तो रहा था, तुम्हारे को समझाई तो रहा था, उसने गलत क्या बोल दिया? गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, वही तो बोला उसने। चुप हो गए, आश्रम वाले भी कुछ नहीं बोले। अरे भैया उसका वीडियो भेजो ना। मैम चौबीसी वालों ने मुझ पवन दास के बारे में जो सतगुरु रामपाल जी से पूछा था कि जी आपका एक सेवक है जयपुर से, वो जी हमारे को ढेड कहता है कि तंबाकू पीता वो ढेड है। तो गुरु जी ने क्या जवाब दिया था? एक अंदर की बात और बता देता हूं, ये आश्रम वाले नहीं बताएंगे। ये महम चौबीसी वाले, ये जो खापों के जो प्रधान थे, महम चौबीसी चबूतरे पर जो सतगुरु रामपाल जी का सम्मान किया गया था, और उसके बाद जो मैंने और कजोड़ भगत जी ने एक वीडियो बनाया था हुक्के को लेकर कि हुक्के पीने वाले ढेड हैं, काफिर हैं। उसके बाद सतलोक आश्रम वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा करवाना चाहा था महम चौबीसी वालों से। तो जब वो महम चौबीसी के प्रधान सरपंच जब सतगुरु रामपाल जी के दर्शन के लिए गए, उनको पगड़ी बांधने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में, तो उनमें से एक प्रधान ने संत रामपाल जी से कहा, जी आपका एक सेवक है जी वो जयपुर से, वो जी बड़ा भुंडा बोलता हमारे को कि तंबाकू पीने वाला ढेड है, फलाना है, दिखना है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे को समझाई तो रहा था, तुम्हारे को समझाई तो रहा था, उसने गलत क्या बोल दिया? गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, वही तो बोला उसने। चुप हो गए, आश्रम वाले भी कुछ नहीं बोले। अरे भैया उसका वीडियो भेजो ना। मैम चौबीसी वालों ने मुझ पवन दास के बारे में जो सतगुरु रामपाल जी से पूछा था कि जी आपका एक सेवक है जयपुर से, वो जी हमारे को ढेड कहता है कि तंबाकू पीता वो ढेड है। तो गुरु जी ने क्या जवाब दिया था उनको? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आ रही क्या? अरे तुम्हारे तो चार तरफ सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं भैया। मैम चौबीसी वालों का भेजो ना, जो मेरे को लेकर उन्होंने जो सवाल किया था गुरुदेव भगवान से, और क्या जवाब दिया गुरुदेव ने, वो नहीं भेजोगे तुम लोग? ये अंदर की बात है, भक्तों ने बताई है जो उस समय वहां पर थे। तो भैया कितना छुपाओगे, कहां तक छुपाओगे? ये सच्चाई है, ये सच्चाई आएगी। और गुरुदेव ने कह दिया कि वो तीसरा झटका काल नहीं उठ पाएगा। काल कौन? ये सतलोक आश्रम कमेटी। जब परमात्मा साध संगति को खड़ा कर देंगे कि ये है मेरा मार्ग, ये है मेरे सच्चे भगत, अगर भक्ति करनी है तो इनके जैसी करो, ऐसी करो, ये सहन नहीं कर पाएंगे। आश्रम वाले, कमेटी वाले, गुरु का परिवार, ये संगत सहन नहीं कर पाएगी। ये सोचकर कि हमने तो 12 साल अपने बर्बाद कर दिए इनको गुरुद्रोही कहकर, अब हमारी भक्ति क्या खाक बनेगी, ये निराश हो जाएंगे। तो तीसरा झटका काल उठ नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, तीसरा झटका काल है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, गुरु जी के परिवार की बुद्धि ऑफ कर रखी काल ने, जकड़ रखी है। संगत की बुद्धि ऑफ कर रखी है काल ने, जकड़ रखी है। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की गुरुदेव ने बुद्धि ऑन कर रखी है। इसको कहते हैं ज्ञान योग खोलना। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। और ये आश्रम वाले माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। हमारी ज्ञान वाली आंखें गुरुदेव ने खोल रखी है, तब हमारे को ये भली बातें सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक आपको गुरुदेव का एक सत्संग सुनाता हूं, एक कथा जिसमें गुरुदेव ने जिक्र किया क्या होता है काल के द्वारा बुद्धि ऑफ करना। अगर गुरु की मेहर ना हो तो काल किस प्रकार से बुद्धि ऑफ कर देता है। एक कथा सुना रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक कथा 8 मिनट की कथा है। पहले पूरी कथा सुनिए, उसके बाद में इसका मर्म समझ में आएगा कि आप और हमारी किस प्रकार से गुरुदेव ने बुद्धि ऑन कर रखी है और सतलोक आश्रम वालों की किस प्रकार से 12 साल से बुद्धि ऑफ कर रखी है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। को पिछला संस्कार ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं।
ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताजा ताजा आया है, इसको यही रखना ठीक है, तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे, उसने वहां भोजन करावे।